हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जब हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर चर्चाएं रहते हैं कि ये सेंटर का स्कीम है, ये स्टेट का स्कीम है। तो ये स्कीम एक्चुअली होता क्या है, इसका डिवाइड कैसे होता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक एक स्कीम के ऊपर भी देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये स्कीम का जो स्ट्रक्चर है इसे पहले हम समझ लेते हैं। जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम है, इसको मेनली डिवाइड किया गया है टू टाइप्स। पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, ये नाम के ऊपर जाइएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें क्या होगा, इसमें 100% यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। मतलब कि भारत सरकार 100% फंडिंग इन स्कीम में करेगा, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा। फिर रहा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के ऊपर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मशीनरी हैं यही ऑपरेट करते हैं। मेनली फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनियन लिस्ट, जो कि हमारे भारत को चलाने के लिए 3 लिस्ट रहता है। एक है यूनियन लिस्ट, जो कि हमारा सेंटर के पास रहता है, जो होता है। दूसरा स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट को उसमें नियम बनाने का क्षमता रहता है, और होता है एक कंकरेंट लिस्ट। इन दोनों को अगर स्टेट और सेंटर को दोनों के पास रहता है कि बातचीत करके एक लेवल का कंकरेंट भी लिस्ट रहता है। ये तीनों टाइप का लिस्ट रहता है। तो ये यूनियन लिस्ट में जितना आता है उसके तहत ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये बना सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, 11% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस स्कीम में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% यूनियन गवर्नमेंट ही फंडिंग करेगा। इसमें और कोई स्टेट वेट कुछ भी नहीं, 100% पूरा भारत सरकार का ही रहेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। यहाँ का जो ऑपरेट करेंगे ये गवर्नमेंट मशीनरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी जो होंगे, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो लोग। मेनली फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट द यूनियन, यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मेंशन है यूनियन के द्वारा, वो इसी के ऊपर ही काम करेगा। चौथा पॉइंट, 11% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन स्कीम के ऊपर 11% जो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा इन स्कीम को प्रमोट करने के लिए, अराउंड अकाउंट फॉर 11%। जो कि जैसे कि हमारा देखा जाए भारत नेट, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें 100% भारत सरकार फंडिंग करेगा। दूसरा है एलपीजी कनेक्शन के ऊपर, इसमें 100% भारत सरकार करेगा। तीसरा है नमामि गंगा, मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये सब है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इनमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हाथ रहेगा। मुद्रा में भी 100% ये रहे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी मुद्रा, जो कि लोन लेने का है। एक एक स्कीम के ऊपर भी हम देखेंगे। ये था हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें कि स्टेट का भी पार्टिसिपेट रहता है और सेंटर का भी पार्टिसिपेट रहता है। यूनियन और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेट रहता है। तो यूनियन का मतलब आप सेंटर ही समझे, क्योंकि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर सबका दिया ही नहीं गया है, वहां पे यूनियन ही मेंशन किया गया। यूनियन और स्टेट के पास जो शेयर्ड होता है उसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। इसमें स्टेट और यूनियन का दोनों का हिस्सेदारी होगा। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता। ये पूरा स्टेट लिस्ट, स्टेट के पास इंप्लीमेंटेशन का पूरा पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। 10% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ऑन द स्टेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि स्टेट के एक्सपेंडिचर में 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ये खर्चा करेगा। मतलब 10% खर्चा करेगा का मतलब है कि ये जो अकाउंट फॉर 10% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 10% होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें 10% फंडिंग करेगा। लेकिन ये जब स्पॉन्सर हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे कि हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो एक ही चीज आता है कि सेंट्रल का कितना दिया और स्टेट के बारे में कितना दिया। इसीलिए कुछ स्टेट को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। आज के डेट में विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए बहुत सारे स्टेट ऐसे होते रहते हैं। तो जैसे कि 50-50 रेशियो में, या 70-30 रेशियो में, 75-25 रेशियो में, 90-10 रेशियो में, इसी रेशियो में इस स्कीम को बांटा जाता है। तो इसमें देखा गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है पूरा स्टेट इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक्चुअली ये जो स्कीम है इसका टीनियर कितना रहता है, ये टीनियर 5 साल रहता है। जो कि नीति आयोग
जो कि हमारा आज के डेट में नीति आयोग बन गया, क्योंकि नीति आयोग से पहले 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के साथ ये स्कीम चलता था। लेकिन जब से नीति आयोग बन गया है तब से ये जो स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को, ये जो 5 साल का जो रहता है कि इसको रिवाइज किया जाएगा, इसी स्कीम को डाल दिया गया हमारा फाइनेंस कमीशन के हाथों, जो कि फाइनेंस कमीशन भी हर 5 साल में एक बार बैठता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को फाइनेंस कमीशन साइकिल के द्वारा डाल दिया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मेनली 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैव सनसेट क्लोज्ड एक्सेप्ट द मनरेगा, मतलब कि 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 5 साल के फाइनेंस कमीशन का जो 5 साल का ड्यूरेशन होता है उसके तहत चलता है, इसके तहत। लेकिन मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एंड गारंटी एक्ट, ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो अगर हम बात करेंगे ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या क्या स्कीम है? पहला है कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरा है कोर स्कीम, तीसरा है ऑप्शनल स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम, ऑप्शनल स्कीम, ये है क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से 3 निकलते हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम और तीसरा रहा ऑप्शनल स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम में जो आते हैं जैसे कि रहा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, मनरेगा, अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब है कि एक ही स्कीम के अंडर बहुत सारे जो बोलते हैं प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द एसटी, डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी, डेवलपमेंट ऑफ द वल्नरेबल क्लास के लिए जैसे चल रहा होता है बहुत सारा प्रोजेक्ट। वैसे ही कोर स्कीम में क्या क्या आता है? आज के डेट में हम सुन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, भारत मिशन, मिड डे मील, अमृत स्कीम, ये सब आता है हमारा कोर स्कीम के ऊपर। जो कि ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल स्कीम के अंडर क्या क्या आता है हमारा, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आता है ऑप्शनल स्कीम में। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये सब आता है हमारा ऑप्शनल स्कीम में। तो जैसे कि हम स्कीम के बारे में बात करते हैं, 2 ही आता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक बार रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि स्कीम के बारे में हम बात करते हैं तो पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में 100% भारत सरकार का रोल रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का रहता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्टेट और यूनियन दोनों मिलके ये करते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट का ये रहता है। तो ये जो बोलते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कोर ऑफ द कोर स्कीम, फिर हो गया कोर स्कीम, और एक हो गया ऑप्शनल स्कीम। तो इन स्कीम के बारे में भी हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। ये था स्कीम के ऊपर टोटल, ठीक है, थैंक यू।